नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसएससी उड़ान में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 7 में 10 क्वेश्चंस पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को 1 से लेकर 6 तक प्रैक्टिस सेट्स करा चुका हूं। अगर आप लोगों ने वो प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आप लोग उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैंने इसी टाइप्स के सेट्स आप लोगों के इंग्लिश के भी प्रोवाइड किए हैं। करीब 9 सेट प्रोवाइड किए हैं 1 से लेकर 9 तक। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके ये भी देख सकते हैं। जीके के क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं एग्ज़ाम में, जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग पहला क्वेश्चन नंबर पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है? इफ़ 30% ऑफ अ ए इज़ एडेड टू 40% of a B, the answer is 80% of B. What percent of A is B? तो हमको इसमें क्या बताना है, एक बार हिंदी वाले भी देख लीजिए। यदि A का 30% B के 40% में जोड़ा जाए, यानी A का 30% B के 40% में जोड़ा जाए, तो हमें उत्तर क्या मिलता है? B का 80% मिलता है। तो A का कितना प्रतिशत है B, ये हमको बताना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप लोग देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरीके से हमें सॉल्व करना चाहिए। तो इसमें क्या कह रहा है, सिंपल सा मैंने आप लोगों को बताया था कि ए का 40%, तो 40% को हटाने के लिए अपॉन 100 प्लस बी का कितना करना है मुझको 40%, ये कितना है 30%, और ये कितना है 40%। तो ये बी का कितना मिलता है हमको 80% मिलता है। तो यहाँ पर देखिए एलसीएम में 0 से 0 कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा 30A प्लस 40B बराबर 80B। तो आप लोग यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 40B। तो यहाँ पर ए का हमसे पूछा हुआ है, तो कितना होगा 3/4A बराबर B निकल के आएगा। अब ये क्या है, आप लोगों का फ्रैक्शन में है, तो आपको मैंने बताया था कि फ्रैक्शन से हम लोग परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, इनटू में 100 करके परसेंटेज में चेंज कर लेते हैं। तो 4 से 100 को काटेंगे कितने बार कटेगा 25। तो 25 इंटू 3 कितना आ गया 75%। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी कैसा होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या कह रहा है, हम लोगों को छोटी संख्या बतानी है। ये आप लोगों को 4 संख्याएं दे रखी हैं, इनमें से छोटी कौन सी है ये बतानी है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार ये रिपीट होते हैं। इसमें क्या करना होता है, हम लोगों को बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है और कुछ लोग इसको कठिन की वजह से छोड़ आते हैं, देखते ही डर जाते हैं और वो छोड़ आते हैं। लेकिन हम आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, आपको ये सीखना है। बहुत ही छोटे से मेथड से हो जाता है, आप लोग इसको आसानी से सीख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पर क्या है √3 है। तो √3 को जब मैं रूट हटाऊंगा इसका, तो मैं कितनी पावर लगा दूं, इस पर हाफ पावर लगा दूं 1/2। यहाँ पर क्या है ³ √2 है, तो मैं 2 की कितनी पावर लगा दूं 1/3। ठीक है, 2 स्क्वायर में है तो कितना आ गया 2 की पावर 1/2, और एंड लास्ट में कितना है 4³ तो 1/3। ठीक है, अब क्या करना है मुझको, इनकी पावर्स कैसी हैं अभी फ्रैक्शंस में है, तो मुझको क्या करना है सिंपल पावर में बना लूँ। तो आप लोग यहाँ देखिए कि ऐसा कौन सा डिविजिबल मैं लूँ जिससे ये तीनों की पावर, चारों की पावर कैंसिल हो जाए। तो मैं अगर यहाँ पर 6 ले लूँ तो ये क्या होगा, इन सबसे कैंसिल होगा। तो मैं जब 6 लूँगा तो यहाँ पर 6 का इंटू करूँगा तो 2 से 6 कितने बार कटेगा 3 बार, यानी 3 की पावर 3 आ जाएगा। यहाँ पर जब मैं 6 का इंटू करूँगा तो यहाँ कितना मिलेगा 2 की पावर 3 से जब मैं 6 को काटूंगा तो 2 बार कटेगा, तो 2 की पावर 2। यहाँ पर एक 6 का इंटू करूँगा तो कितना मिलेगा 2 की पावर 3, और यहाँ पर 6 का इंटू करूँगा तो कितना मिलेगा मुझको 4 की पावर 2। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 की पावर 3 कितना हो गया 27, 4 की 2 की पावर 2 कितना हो गया 4, 2 की पावर 3 कितना हो गया 8, और 4 की पावर 2 कितना हो गया 16। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या बताना है, छोटी संख्या बतानी है। तो छोटी संख्या आपको क्या मिली 2 की पावर 2, यानी 2 स्क्वायर रूट में आप लोगों को मिली, क्यूब रूट में सॉरी। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी कैसा होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए प्रॉफिट ऑफ 40% इज मेड व्हेन मोबाइल इज सोल्ड एट अ पी प्राइस पर। जब ए क्या करता है पी के दाम पर किसी फ़ोन को बेचता है तो उसे क्या मिलता है 12% का लाभ होता है। यदि वह क्यू पर बेचता है तो उसे 4% की हानि होती है। देखिए गाइज, ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, आप लोग इसको समझ लीजिए किस तरीके से करना चाहिए। मैं आप लोगों को थोड़ा सा और भी नॉलेज दे दूंगा और इसको भी आप लोग अच्छे से सीख लीजिए किस तरीके से करते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है 12%
प्रॉफिट दे रखा है। तो आपको क्या करना होता है, सिंपल यहाँ पर क्या कीजिए, फ्रैक्शंस फॉर्म में चेंज कर लीजिए। तो जब मैं 12 को डिवाइड 100 करूँगा, यानी मैंने परसेंटेज का साइन हटाया है, तो ये 12 टू 4 से काटूंगा तो कितने बार कटेगा, 3 और 25। यहाँ क्या मिला मुझे, बेस वैल्यू क्या होती है, मेरी कॉस्ट प्राइस होती है। तो मुझे कॉस्ट प्राइस यहाँ पर कितनी मिली, 25। और यहाँ सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, जब मैंने 3 का प्रॉफिट लिया है तो 25 मेरी कॉस्ट प्राइस थी, तो कितना हो गया सेलिंग प्राइस, मैंने कितने का बेचा होगा, 28 का। ठीक है, ऐसे ही मुझको क्या दूसरे वाले में देख ली, ये तो निकल आया पीरियड्स का। यहाँ पर क्यू पे बेचा होगा तो मुझको क्या हुआ, 4% की हानि हुई। तो इनका फ्रैक्शन कितना आया, 1/25। इसमें कॉस्ट प्राइस कितनी आई है, 25, और सेलिंग प्राइस कितनी आई है, 1 की हानि हुई है, यानी लॉस हुआ है। तो 25 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 24। ठीक है, यहाँ पर क्या है, आप देखिए इसको, ये कॉस्ट प्राइस कैसी है, सेम है, क्योंकि यहाँ पर भी 25 है और यहाँ पर भी 25 है। अगर ये आपकी कॉस्ट प्राइस सेम नहीं आती, अलग अलग आती, तो आपको क्या करना पड़ता है, इनकी वैल्यूज़ को पहले बराबर करना पड़ता है, बाद में आप इसको सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को एक ही वैल्यू मिल रही है, 25 मिल रही है, तो ये मेथड आगे जाके हम लोगों को नहीं करना है कि इसको बराबर, हम लोगों को तो पहले ही मिल गई है, तो ये इजी क्वेश्चन था। आप लोगों को जब थोड़ा सा टफ मिलेगा क्वेश्चन तो इसको बराबर करना होगा, बाद में ही आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर एक ही फ़ोन की बात कर रही है, यानी उसका प्राइस एक होगा, तो आपको इन दोनों प्राइस को बराबर ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या पूछ रहा है, क्यू रेशियो पी का क्या होगा, रेशियो पूछ रहा है, क्यू और पी का रेशियो क्या होगा। तो आप लोगों को मिले पता है 25/28, तो इसको काटेंगे जब कितना आएगा, 12, और ये कितना आ जाएगा, 14, यानी 6 और 7, 6/7। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ टेबल इज 3,200. A merchant wants to make 25% of by selling it. At the time of the sale he declares a discount of 20% on the mark price. इसमें क्या करता है, एक मेज विक्रेता है, उसकी लागत मूल्य कितनी है, 3200 रुपये की है। वो क्या करता है, व्यापारी को 25% का लाभ कमाना चाहता है, लेकिन क्या करता है, बिक्री के समय वो उसको 20% की छूट की घोषणा कर देता है। तो हमें इसका अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस निकालना है। तो देखिए आप लोग इस क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चंस को मेथड बताऊंगा मैं आप लोगों को सॉल्व करने का ट्रिक से। यहाँ पर क्या है, आप लोगों की कॉस्ट प्राइस कितनी दे रखी है, 3200 रुपये दे रखी है। यहाँ क्या करना है, मुझको 25% का लाभ लेना है, यानी 25 को जब मैं फ्रैक्शन में चेंज करूँगा तो कितना मिलेगा मुझे, 1/4। ठीक है, तो इसका 1/4 कितना आ गया, 800। 800 इसमें ऐड कर दूंगा तो कितना आ गया मेरा टोटल प्रॉफिट लेने के बाद, 4000। तो यहाँ क्या होगा, जब मैं 25% का प्रॉफिट ले लूँगा तो मैंने कितने का बेचूंगा, 4000 का। यहाँ पे क्या करा है, लेकिन उसने 4000 का ना बेच के क्या किया है, 20% का डिस्काउंट किया है। तो ये 4000 किसके बराबर होगा, 80% के। तो यहाँ पर रख दीजिए, इसकी वैल्यू कितना आ गया, 4000/80 में इंटू में 100, तो 0 से 0 काट दीजिए, 8 से ये काटेंगे कितने बार, 5 बार। तो ये कितना आ गया, 5000। आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। In a certain time, the ratio of a certain principal and the interest obtained it are in the ratio 10:3. At 10% interest per annum, the number years which the money was invested. ठीक है, एक बार हिंदी में भी देख लें। 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय के बाद एक निश्चित मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात कितना है, 10:3 है। निवेश किए गए धन की अवधि कितनी वर्ष की है, ये बतानी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इससे पहले में आप लोगों को मैं इस लेक्चर करा चुका हूँ किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको देखिए, प्रिंसिपल का कितना दे रखा है, 10, और एसआई का कितना दे रखा है, 3। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ क्या करना है, आप लोगों को एक फॉर्मूला लगाना है, P इंटू में R इंटू में T/100 इज इक्वल टू में SI। ठीक है गाइज, तो यहाँ पर आप लोगों की SI कितनी है, 3 है, प्रिंसिपल कितना है, 10 है, रेट कितना है, 10। तो यहाँ पर टाइम निकल आएगा, 0 से 0 काट देंगे, 0 0, तो टाइम कितना निकल के आ गया, 3 ईयर्स। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा कैसा होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्रू
ट्रेन्स स्टार्ट फ्रॉम ए एंड बी एंड ट्रेवल्स टूवर्ड ईच अदर। दो ट्रेनें चल रही हैं, एक चल रही है ए से और एक चल रही है बी से, एक दूसरे की तरफ ये आगे बढ़ती आ रही हैं। एक ए है जो कितना किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और बी कितने की स्पीड से चल रही है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। ठीक है, तो अब हमें आगे क्या कह रहा है, एट द टाइम ऑफ देयर मीटिंग द सेकेंड ट्रेन हैज़ ट्रेवल्ड 120 किलोमीटर मोर देन द फर्स्ट ट्रेन। यहाँ ये कह रहा है कि दूसरी ट्रेन जो है, जब ये मिलने वाली होती हैं, दोनों ट्रेन आपस में मिलने वाली होती हैं, तो जो दूसरी ट्रेन यानी फास्ट चलने वाली ट्रेन जो है वो 120 किलोमीटर कैसा चल चुकी होती है, ज़्यादा चल चुकी होती है। द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो हमको क्या बताना है, ए और बी की दूरी को बताना है। ठीक है गाइस, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप लोगों को क्या दे रखा है, यहाँ 50 की स्पीड दे रखी है और ये कितने की दे रखी है, 60 की दे रखी है। अब इन्होंने क्या किया है, जो फास्ट वाली ट्रेन है वो 60 की आवर्स से चल रही है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और ये कितने की चल रही है, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो इसने 10 किलोमीटर, इसकी स्पीड ज़्यादा है, 10 किलोमीटर इसकी स्पीड ज़्यादा है दूसरी वाली की, इसी की वजह से तो इसने 120 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर पाया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 120 का इनने डिस्टेंस कवर करा, 10 की इसकी स्पीड ज़्यादा थी, तो आपको टाइम यहाँ पर कितना मिला, 12 आवर्स। तो इसने टोटल टाइम कितना लिया होगा, 12 आवर्स लिया होगा। अब हमको पता है, अब हम लोग बड़े आसानी से D बराबर S इंटू में T लगा देंगे। और ये भी आपको पता होगा कि जब अपोजिट डायरेक्शंस में ट्रेनें चलती हैं तो उनकी स्पीड्स कैसी हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड कितनी हो जाएगी, 50 और 60 110। तो 110 इंटू में 12 कितना आ जाएगा, 11 और 12 का इंटू करेंगे 132 0, तो ये कितना आ गया, 1320 किलोमीटर आप लोगों की स्पीड आ जाएगी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट ऑप्शन नंबर कैसा होगा, सी ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन वॉज 13,500 एंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर वॉज 9,000। नेक्स्ट ईयर हिज इनकम इंक्रीज बाई 14% एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 7%। द परसेंटेज इंक्रीज इन द सेविंग्स वॉज। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर आप थोड़ा सा नहीं जानते होंगे तो आप बहुत लंबा मेथड कर देंगे और जिससे आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो आपको ये सीखने की बहुत ज़रूरत है कि हमें शॉर्ट तरीके से किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं इसको। एक व्यक्ति की मासिक वेतन कितना है, 13,500 है, उसका मासिक खर्च कितना है, 9,000 है। अगले वर्ष उसका वेतन 14% बढ़ जाता है और उसका खर्च क्या होता है, 7% बढ़ जाता है। तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, हमको ये बताना है। अब यहाँ पर देखिए, आपको पता होगा इनकम बराबर क्या होता है, इनकम बराबर होता है हमारा एक्सपेंडिचर प्लस उसकी सेविंग। ये क्या है, इनकम है। तो अब मुझसे क्या पूछ रहा है, सेविंग पूछ रहा है। तो मैं इनकम में से जब एक्सपेंडिचर को घटा दूंगा तो मुझको क्या मिल जाएगी, सेविंग मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इनकम कितनी दे रखी है, 13,500 दे रखी है, और एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है, 9,000 दे रखा है। अगर मैं यहाँ पर सेविंग की बात करूँ तो उसने सेविंग कितना किया होगा, इसमें 13,500 में से 9,000 को घटा दूंगा तो मुझको सेविंग मिल जाएंगी। कितनी मिली, 4,500 मुझको उसकी सेविंग मिल गई। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, 14% इंक्रीज हुआ है उसके इनकम में और 7% उसके किस में इंक्रीज हुआ है, एक्सपेंडिचर में। तो इनके जब मैं रेशियो निकाल लूँगा तो मुझको बहुत इजी पड़ जाएगा। यहाँ पर देखिए 0 से 0 कट जाएंगे। अब क्या बचा है मेरे पास, 90 बचा, 45 बचा और 135 बचा। तो मैं इसको 5 से काट लेता हूँ, 9 बार कट जाएगा, 118, और ये कितने बार कटेगा, 2 और 7। तो इसको एक बार और काट लेते हैं, 1 2 और 3। अब इनकी इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग की रेशियो निकल रहा है। अब मुझको क्या करना है, यहाँ पर इसका मुझे 0 बढ़ा देता हूँ क्योंकि मुझे 14% निकालना पड़ेगा। तो मुझे मालूम है जब 14% निकालूंगा तो मुझे डिवाइडेड बाई 100 का करना पड़ेगा। और यहाँ अगर मैं 3 रखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा, पॉइंट्स में वैल्यू को मिल जाएगी। तो मुझको पॉइंट्स में नहीं चाहिए, सिंपल किस में पड़ता है आपको, जब पॉइंट में ना हो तो इसको क्या करेंगे हम लोग, 0 बढ़ा लेते हैं। 2 0 हमने सब जगह बढ़ा ली, यहाँ पे भी 2 0 बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे भी 2 0 बढ़ाते हैं। अब देखिए आप 300 ये आ गई, 200 ये आ गई और 100 ये आ गई। ठीक है, कितना बढ़ाना है मुझको, 14% बढ़ाना है। तो 14 ये कितना हो गया, 42, यानी 42 बढ़ाना है। तो 300 प्लस 42 कितना हो गया, 342।
यहाँ कितना था 200%, इसमें कितना बढ़ाना है मुझे 7%। तो 7 दूनी 14, 200 में 14 बढ़ाएंगे तो कितना आएगा 214। अब ये देखिए इनको माइनस करेंगे तो मुझको क्या मिलेगा, सेविंग मिलेगी। तो इसको माइनस कर लेते हैं फटाक सी ना। 342 बरा माइनस 214 कितना बचेगा, 8 2 1, 128 यहाँ पर मुझको क्या मिल गया। और पहले उसकी सेविंग कितनी थी, 100 की थी, अब कितने की होगी 128 की। तो इसमें कितने का इंक्रीजमेंट हुआ है, 28% का इंक्रीजमेंट हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका कैसा होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। A sum of money placed at a compound interest double itself in 4 years. In how many years will it amount of to 4 times itself? हिंदी में भी देख लेते हैं। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह राशि स्वयं की कितनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको कैसे करना होता है, इसको ओरल भी कर सकते हैं, लेकिन देख लीजिए आप समझने के लिए, अगर आप लोग नए हैं तो। यहाँ पर क्या है, मुझे मिलेगा प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, अब मुझसे क्या बोल रहा है, 4 साल बाद क्या होता है, 4 साल बाद इसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 2 गुना हो जाता है, यानी 2p हो जाता है। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है मुझको, कितने वर्षों में वह राशि कितनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। तो मुझको कितना बताना है, p का 4 गुना बताना है। तो कितना बताना है मुझको, 4p बताना है। यहाँ कितना हुआ था, p से 2p हुआ था, कब हुआ था, 4 साल बाद। तो यहाँ पे 2p से 4p हुआ है, ये भी कितना हुआ है, 4 साल बाद। तो ये कितना डिस्टेंस आ गया, 4, 4 का डिफरेंस आ गया, यहाँ पर भी 4 का डिफरेंस आ गया। तो मुझको p से 4p तक जाने में कितना समय लगा, 8 ईयर का। तो यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। इसको आप ओरल कर सकते थे बड़ी इजीली। नेक्स्ट करते हैं। A man spends 1/3 of his income on food, 2/5 of his income on house rent, and 1/5 of his income on clothes. If he still has 400 left with him, his income is। यहाँ पर क्या बताना है आपको, एक व्यक्ति है, उसकी आय का क्या कर देता है, 1/3 वो किस पे खर्च करता है, भोजन पे। अपनी आय का 2/5 किस पे खर्च करता है, मकान के किराए पे। तथा अपनी आय का 1/5 अपने कपड़ों पे खर्च कर देता है। उसके पास फिर भी कितने रुपए बचते हैं, 400 रुपये बचते हैं। तो उसकी आय बतानी है। इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को अपने पुराने लेक्चर्स में भी करा चुका हूँ। आप लोगों ने अगर देखे होंगे तो आपको ये क्वेश्चंस बड़ी इजीली कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या दे रखा है मुझको, 1/3 मिला हुआ है किस पे खर्च करता है, फूड्स पे। और 2/5, और ये कितना है 1/5। यहाँ देखिए आप लोग, इसमें क्या है, यहाँ फ्रैक्शंस है। मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताया था इससे पहले वाले लेक्चर्स में, जब मुझे यहाँ फ्रैक्शन मिल रहे हैं तो मुझको क्या करना है, अलग अलग डिवाइड करना होता है। क्योंकि इस क्वेश्चन में तो कुछ नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है, सबकी आय आय की बात कर रहा है, ये आय में से ही आय को घटा रहा नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, आय का ही 1/3 कर रहा है, यहाँ पे भी आय का 1/3 कर रहा है, और यहाँ पे भी क्या कर रहा है, 1/3 करता है। अगर ये शेष करके चलता तो आपको दिक्कत होती, आपको यहाँ पर तीनों का एलसीएम लेना पड़ता। अब आपको सिर्फ, अगर आप 15 भी लेंगे यानी 2 का एलसीएम लेंगे तो भी आपका बहुत ही इजीली हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी पॉइंट्स में नहीं आएगा, ना ही कोई फ्रैक्शन बनेगा। तो 15 अगर मैं मान लूँ, 15 उसकी आय थी, तो कितना है 1/3 अगर वो खर्च कर देता है आय में से फूड पे, तो कितना खर्च कर देता है, 5 को वो फूड पे खर्च कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 15 में से कितना, 2/5 किस पे खर्च करता है वो, हाउस रेंट पे करता है। तो 5 से जब मैं इसको काटूंगा तो कितने बार कटेगा, 3 बार। तो ये कितना है, 6 किस पे करता है, हाउस रेंट पे करता है। नेक्स्ट है 15 में से 1/5 किस पे खर्च कर देता है, क्लॉथ पे, यानी 3 किस पे खर्च कर देता है, क्लॉथ्स पे। तो उसने टोटल कितना खर्च कर दिया, 5 और 6 11 और 3 14। टोटल मैंने कितना माना था उसका, 15। तो उसके पास कितना, 1 यूनिट बचा होगा। तो 1 यूनिट जब बचा, वो कितना दे रखा है हमें, 400 के बराबर। और हमने माना कितना था, 15 यूनिट। तो 15 टोटल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 15 इंटू में 400, तो कितना आ जाएगा, 6000 आप लोगों का मिल जाएगा। 6000 उसकी क्या होगी, आय होगी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। The compound interest on rupees 2000 in 2 years if the rate of the interest is 4% per annum for the first year and 3% per annum for the second year will be। तो यहाँ पे क्या बताना है आप लोगों को, 2000 का 2000 की धनराशि
2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि वार्षिक ब्याज दर पहले वर्ष तो कितना हो 4% का और दूसरे वर्ष कितना हो 3% का। गाइस इस टाइप के क्वेश्चंस जब आप लोग अगर ट्रिक नहीं जानते हैं तो ये बहुत ही लेंथी क्वेश्चंस बन जाते हैं। आप लोग फॉर्मूला लगाते रह जाएंगे और आपका पूरा टाइम निकल जाएगा और आप इस क्वेश्चन को फिर भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो मैं आप लोगों को बहुत ही इजी ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप लोग बहुत आसानी से और बहुत जल्दी कर पाएंगे। तो यहाँ क्या दे रखा है आप लोगों को, अमाउंट कितना दे रखा है 2000। मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट पूरा एक दो क्वेश्चंस में और बता चुका हूँ अपने कंपाउंड इंटरेस्ट के चैप्टर में। आप लोगों ने अगर पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप लोग उसको देख लीजिए। यहाँ क्या है 2000 है और कितने का परसेंट दे रखा है, पहली साल वो कितने का 4% का, दूसरी साल कितने का 3% का ले रहा है ब्याज। तो मैंने आप लोगों को बताया था जब पहली साल का ब्याज होता है वो कैसा होता है, दोनों में इक्वल होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है फर्स्ट साल का ही लग रहा है। तो 2000 का अगर मैं 4% निकालूंगा तो कितना निकल के आएगा 80 और 2000 का 3% निकालूंगा तो कितना निकल के आएगा 60। अब मैंने ये बताया था आप लोगों को, ये निकल आया फर्स्ट ईयर का, ठीक है, फर्स्ट ईयर दोनों का निकल आया, फर्स्ट और सेकंड। अब मुझको इस पर ही इंटरेस्ट लगाना है। अब मैं इस पर इंटरेस्ट कैसे लगाऊंगा, दूसरी साल वाला इंटरेस्ट लगाऊंगा, ठीक है गाइस। तो दूसरी साल का इंटरेस्ट कितना था मेरे ऊपर 3% का, तो 80 से 3 8 8 24, तो कितना निकल के आ गया हमारा 2.4 इसका ये निकल के आ गया। तो अब हमारा टोटल कितना हो गया ये जोड़ लीजिए आप, 80 और 60 कितना हो गया 140, 140 और 2.4 कितना हो गया 142.40। तो ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर कैसा होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग और नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। आप लोग मुझसे जुड़े रहिए। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये पीडीएफ्स आप लोगों को टेलीग्राम पर शेयर कर दी जाएगी, आप लोग वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप लोग इसको पूरा देख पाएंगे। ठीक है गाइस, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।